नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए हैं। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। सीएम सैनी ने युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सस्ती गैस, लाडो लक्ष्मी ऐसे कई फैसलों से अपनी छाप छोड़ी है। नायब सिंह सैनी पहली बार पिछले साल 12 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तब उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। नायब सिंह सैनी अपने इस छोटे से कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और लगातार कई उपलब्धियां उनके खाते में हैं। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 1 वर्ष में हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। मित्रों, आज हमने पंचायतों को भी, अभी आपने देखा है, आज हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आज उनको स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की आज 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि भी आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आज जारी की है। भाजपा नेतृत्व ने नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया और पिछले साल अक्टूबर में राज्य का विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया। कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई और नायब सिंह सैनी दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। अपने इस एक फैसले के कार्यकाल में नायब सिंह ने 18 ऐसे फैसले लिए जिनसे न केवल उनकी राज्य में मजबूत पकड़ बनी, बल्कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। इस 1 साल में नायब सिंह सैनी ने अपनी नम्रता नहीं छोड़ी। सीएम हाउस के दरवाजे आम जनता और कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिए। हर जाति और वर्ग के लोगों के सम्मेलन सीएम हाउस में किए और लोगों के बीच रहकर उन्हीं की भाषा बोली में अपनेपन से बात की। सीएम सैनी का कहना है कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रही है। ये लोगों को बहकाने की राजनीति नहीं, ये हम जो कहते हैं हम उसको पूरा करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और नेतृत्व गति से काम कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है मित्रों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हमने किया है। मित्रों, अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये वंचित वर्ग के लोगों को, जो अपने अधिकारों से वो वंचित रह जाते थे, उनको अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसमें इन जातियों के लिए चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव की बात हो, उनकी भागीदारी को हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मित्रों, इसी प्रकार
हमने पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने पिछड़ा वर्ग में 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने अपने संकल्प पत्रों में भी कहा था, हमने जो बातें कही थी, लगभग हमने महत्वपूर्ण बातें उसकी पूरी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनका प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के पास विधानसभा में भी कोई तोड़ नहीं है। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने 25,000 उन युवाओं को नौकरियां प्रदान की जिनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का हवाला देकर रुकवा दी थी। राज्य की गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना नायब सिंह सैनी ने शुरू की। अनुसूचित जातियों में आरक्षण को 2 वर्गों में बांटने का साहस अगर किसी ने किया तो नायब सिंह सैनी ने किया।